Hello, good morning, and welcome to all of you. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बीच में गैप हो गया बहुत ज़्यादा। बेसिकली कुछ रिसोर्स का क्रंच था एंड टाइम भी नहीं मिल रहा था। आप सभी को पता ही है, सब कुछ आ चुका है। 13 दिसंबर को पेपर है। ये तो फिक्स है, होने वाला नहीं होने वाला है। अब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है 13 दिसंबर के अलावा। और आज का जो डेट है 22 नवंबर है ना। तो अप्रोक्स 20 डेज हमारे पास है। ठीक है, तो इन 20 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। सोचा तो बहुत कुछ करने के लिए, पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बट स्टिल अभी 20 डेज हमारे पास है। 20 डेज में कोशिश करेंगे बहुत कुछ करने के लिए, जितना हो सकता है उतना देंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं डेली सोच रहा हूँ कुछ करेंगे। तो देखिए, फॉर बीपीएससी लगे एग्ज़ाम पूरे साल आपने जितना पढ़ा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो अप्रॉक्स 70% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना, वो होता है 20% इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट का 1 वीक होता है ये होता है 5%। और बचा खुचा का सर एग्ज़ाम डे, आपका तबीयत कैसा है, आपका हेल्थ सिचुएशन कैसा है, आपका वहाँ पे माइंडसेट कैसा है, 5%। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल तो मेजर चंक्स तो 1 ईयर का होता है। तो अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आज से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप बीपीएससी प्री क्लियर कर लोगे। तो ये एक तरीके से ना, मैं आपको क्या बोलेंगे उसको, फंसा रहा हूँ, सीधा सीधा बोलो तो। ठीक है, सो इस बात पे मत रखिए। हाँ, अभी तक आपने जितना भी पढ़ रखा है, मान लो जैसे बीपीएससी मेजर जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे, ठीक है, 7-8 सब्जेक्ट जो भी हैं, आपने सारा कुछ पढ़ रखा है। एक बार ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट आपने कर रखा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर रखा है। इसमें से आपका कुछ सब्जेक्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। मान लो कि आपका सब्जेक्ट, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से आपके 30 नंबर हैं। साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके मैथ भी होंगे, 10 नंबर यहाँ से हैं। तो 40 में से अगर आप 25 to 30 लेके आ रहे हो, अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप किसी मॉक अभी दे रहे हो, उसमें अगर आप साइंस और मैथ मिला के 25 to 30 आ रहा है, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 20 दिन में अच्छे से पढ़ोगे तो प्री क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, पर हाँ, बीपीएससी का प्री आप निकाल लोगे। सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ आपको, साइंस। ऐसा हो सकता है किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, है ना, किसी का बिहार स्पेशल अच्छा होगा। जब बिहार स्पेशल अच्छा होगा तो 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री अच्छा होगा 25 क्वेश्चन। तो जिसके 25 क्वेश्चन हिस्ट्री है अच्छे है, इसमें से वो मान लो 15 से 20 नंबर लेके आ रहा है ना, तो इसके पास एज तो है ना 15-20 नंबर का, स्ट्रॉन्ग है ये। तो ऐसा तो नहीं कि इसने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा है तो 5 क्वेश्चन साइंस के ही नहीं बना सकता, मैथ के 10 में से 5 क्वेश्चन नहीं बना सकता, पॉलिटी के 10 में से 4 क्वेश्चन नहीं बना सकता, इकोनॉमी के 10 में से 4 क्वेश्चन नहीं बना सकता है ना। करंट अफेयर 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से देखो 20 क्वेश्चन। ज़्यादा टारगेट ही नहीं करना अपने को करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। आप करंट अफेयर को जज नहीं कर सकते हो। ये एक तरीके से ना
वर्ल्ड का सारा कुछ है उसमें। कितना पढ़ने जाओगे यार, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। ये पढ़ने जाओगे तो ये मिस होगा, ये पढ़ने जाओगे तो ये मिस होगा, है ना। तो ज़्यादा करंट अफेयर को पढ़ना है। हाँ, एक सोर्स कोई भी करंट अफेयर का लीजिए, कोई भी एक सोर्स, वन सोर्स, एक नेशनल के लिए, एक इंटरनेशनल, ये दोनों एक ही बुक में मिल जाएगा। नेशनल होगा तो उसमें नेशनल इंटरनेशनल मिल जाएगा। और एक कोई बुक रखो जो कि बिहार स्पेशल के लिए हो, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है। तो देखो, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन तो आने, 10 नहीं तो 8 तो आएंगे, है ना। इसमें से अगर आप 5 से 6 कर देते हो सही, ये आपके सुने हुए रहेंगे क्योंकि आप बिहार में रहे हो, बिहार से हो आप, तो आपको 5-6 क्वेश्चन बनने चाहिए। कुछ नहीं पढ़ गया फिर भी 5-6 क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि तेरे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, कुछ तो किया होगा ना एक साल में, तो उससे 5-6 क्वेश्चन ही बन गया, काम हो गया। नेशनल 20 क्वेश्चन, इंटरनेशनल 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्या किया जाए अभी, अभी बहुत कोचिंग्स में देख रहे होगे ना आप, टेस्ट का ना मतलब क्या बताऊँ, वो बना रखा है। आज इसका लगाएंगे कोचिंग ए का, कल कोचिंग बी का, परसों कोचिंग सी का, डी का, फिर कोचिंग ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। भाई अगर आप डेली मॉक ही लगा रहे हो तो इसका एनालिसिस कौन करेगा। आपने एक में लगाया, ठीक है, मान लो ए में लगाया, आपका सपोज करो आपका स्कोर आया 80, ओके, एवरेज स्कोर है। बी के यहाँ भी आपका आ रहा है 75 to 80 मान लो, ठीक, यहाँ भी आ रहा है उतना ही 80 आ रहा है। यहाँ हो सकता है 65 चला गया, यहाँ पे हो सकता है 105 आ गया, यहाँ पे हो सकता है मान लो फिर से 75 आ गया, यहाँ पे सपोज करो 90 आ गया, यहाँ पे सपोज करो 60 आ गया। तो सिर्फ टेस्ट देने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ये तो नहीं लिखा है ना कहीं पे। यहाँ पे 80 आया और यहाँ पे 65 आया, क्यों आया, क्या दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम था। अगर आपने यहाँ पे 80 लाया तो यहाँ पे इम्प्रूव क्यों नहीं किया। अगर क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन दोनों का सेम था तो आपका स्कोर इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ, ये सोचना होगा। तो डेली टेस्ट देने से अच्छा है डेली टेस्ट देने से अच्छा है डेली एनालिसिस करो। अब कैसे एनालिसिस करेंगे, देखिए सपोज आपने आज 12 से 2 बैठा, एक मॉक लगाया कोई भी कोचिंग ए का, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन होते, पहले था कि 150 अटेम्प्ट कर देते थे क्योंकि नेगेटिव नहीं था, अब नेगेटिव है तो मान लो 10 क्वेश्चन तो रहेगा कि जो स्किप करना होगा, रहेगा फिक्स है, ठीक है। तो 140 आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। एक मिनट हुआ, 150 क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया कितना, स्किप किया, कुछ कुछ स्किप किया होगा ना, कुछ करेक्ट हुए होंगे, कुछ रॉन्ग हुए होंगे, ठीक है। तो मान लो आपने 140 अटेम्प्ट किया, 10 स्किप किया, 70 करेक्ट हुए, 70 इनकरेक्ट हुए, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये कर लिया, इतना इतना स्कोर आ गया, चलो हो गया, अब नेक्स्ट टेस्ट देंगे। पर आपको ये वाला गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने 140 अटेम्प्ट किया, ठीक है। सबसे पहले आपने 70 को देखो, 70 आपने जो करेक्ट किया है इसमें देखो कि इसमें आपने अपने प्रॉपर कोर नॉलेज से कितना सही किया। दूसरा, ऐसा कि कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको 50-50 लगाना हो गया, वो 50-50 का मतलब आपको क्वेश्चन अच्छे से पता नहीं था, बट स्टिल यू नो टू ऑप्शंस का आपको आइडिया था, उसके थ्रू आपने ठीक किया और आपका सही हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसमें आपने फुल तुक्का लगाया होगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, बट स्टिल यू वांट टू अटेम्प्ट 140 क्वेश्चन, सो 10 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने फुल तुक्का लगाया और वो सही हो गया, ठीक है।
अब ये होगी। अब आइए रॉन्ग पे। ठीक है, अब इसमें सेम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कोर नॉलेज था बट स्टिल यू हैव मेड इट रॉन्ग। ठीक है, कोर नॉलेज था बट आपने गलत किया। ठीक है ना। दूसरा 50-50 वाले, आपको पता नहीं था, दो ऑप्शन का आपको आइडिया था बट आपने वो टिक किया और वो गलत हो गया, है ना। ये वाला यही पैटर्न, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे गलत हुआ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुक्का होगा, जो आपको कुछ आइडिया नहीं था फिर भी आपने उसको टिक कर दिया और वो गलत हो गया। गॉट इट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना ये सही आपने कैसे किया। अब आपने, ये तो कोर नॉलेज था जो आपका सही हो गया, तो मान लो ये आपका नॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 50-50 वाले में, 50-50 वाले में आपको दो ऑप्शन पता था। अब आपको देखना है कि दो ऑप्शन जो मुझे नहीं आते थे, विच आई डोंट नो, वो कहाँ से था। क्या आपके नोट्स में कहीं पे है जिसे आपने स्किप कर दिया था, क्या किसी बुक्स में है। ठीक है, जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके नोट्स में नहीं है, सॉरी, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसको नोट्स में अपडेट करो, इस दो ऑप्शन को इंसर्ट करो कि अगली बार से जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये 50-50 का चांस ना बने, ये मेरा कोर नॉलेज में चला जाए। ठीक है, उसके बाद ये तुक्का जो आपको कुछ आइडिया नहीं था, बहुत बच्चे करंट अफेयर में ये कम करते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं था, आपने तुक्का लगाया था बट स्टिल यू मेड इट करेक्ट, तो इसको अपने नोट्स में इंसर्ट कर लो। अब आपका करेक्ट वाला काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आइए रॉन्ग पे। सेम काम, आपका कोर नॉलेज था बट आपने गलत किया। तो क्यों गलत किया? आपने रिवीजन नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया होगा सही से, या शायद हो सकता है उसका माइंड में आया नहीं, है ना। कुछ भी रीज़न हो सकता है, जो भी रीज़न होता है उसको देख लो, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो कि हाँ ये वाला मुझे याद करना है, ये मुझे माइंड में रखना है, मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद 50-50 क्वेश्चन, आपने दो ऑप्शन मारे, दो ऑप्शन आपको आता था, तो आपको दो ऑप्शन जो आते थे वो गलत हो गया, तो इसको फिर से नोट्स में अपडेट करो, रिवाइज करो, कैसे मेरा दो ऑप्शन जो आता था वो भी गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो यह करो। फिर जो तुक्का है, जो आपको कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। तो ये वाला ये आपको रिवीजन में डालना है जो आपके गलत हुए। ठीक है, सेम चीज़ तुक्का जो आपने मारा था, क्या क्यों मारा तुक्का आपने, तो आपको इसको भी इंसर्ट करना है अपने नोट्स में। ठीक है ना, तो जब आप इतना करोगे तब आपका एक टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट होगा। और इसको करने आपको पता है कितना देर लगेगा? अगर आप कोई टेस्ट को 2 आवर में कंप्लीट कर रहे हो तो इस पूरे एनालिसिस को करने में 6 to 7 आवर लगेंगे। ठीक है, सिर्फ एनालिसिस हुआ है अभी यहाँ पे, आपने ये रिवीजन नहीं किया है। अब इसके बाद उसी दिन, एक दिन बाद, 2 दिन 3 दिनों तक फिर से उसको रिवाइज करो, पूरा सारा नोट्स तो रिवाइज हो गए, प्लस जो आपने इसमें गलत किया था वो रिवाइज होगा। उसके बाद आप मॉक लगाओ कोई भी कोचिंग का उठाकर। ठीक है, तो एक चीज़ और देखना आइडिया, अगर आप मॉक लगा रहे हो तो ट्राई करना किसी एक कोचिंग का और एटलीस्ट 7 से 8 मॉक लगाने के लिए। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको। कोचिंग वाले क्या होते हैं ना कि अब जब अपने मॉक सेट करते हैं ना, तो किसी कोचिंग में, तो सॉरी उस कोचिंग में किसी टेस्ट में करंट अफेयर का ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, किसी में हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, किसी में बिहार स्पेशल का क्वेश्चन ज़्यादा हो गया। ठीक है, किसी में इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिया गया है। ठीक है, किसी में साइंस का टेक्नोलॉजी पोर्शन डाला गया अच्छे से। तो ये सब देखोगे तो अगर एक टेस्ट का 7 से 8 मॉक लगाते हो तो आप उस कोचिंग का हॉलिस्टिक कवरेज कर रहे हो, सारा सब्जेक्ट का हॉलिस्टिक कवरेज हो रहा है। मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप भरे पड़े हैं
टेस्ट से भरे पड़े हैं, पर टेस्ट को लगाना कैसे ये आइडिया ही नहीं किसी को, है ना। तो ये सीखो, ये समझो टेस्ट को मॉक कैसे लगाए नहीं। उसके बाद एक मॉक के बीच में गैप कितना दिनों का होना चाहिए, तो कम से कम 3 दिन तो दो भाई। डेली मॉक लगा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप उससे पता नहीं कर पा रहे हो कि आपका गलती कहाँ पे हो रहा है। आपने 70 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, 70 क्वेश्चन गलत भी हुआ तो आपसे ये कहाँ से गलत हो गया, ये आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो। तो कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 3 डेज, ऐसे तो 1 वीक का होना चाहिए, पर अब टाइम नहीं उतना कि 1 वीक का गैप दें। हाँ, जब आपका एक बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट 1 वीक जब बचेगा, 1 वीक लास्ट, हाँ तब आप 2 दिन बीच करके एक मॉक लगा दो, PYQ लगाओ उसमें भी। उसके बाद अब लास्ट वीक में तो मेरे अकॉर्डिंग मॉक लगाना नहीं चाहिए, PYQ सीधा सीधा। और PYQ ये कौन सा, लास्ट ईयर का 69 का 68 का ये लगाओ, समझो। आप मेरे चैनल पे आओगे ना तो 69 68 इसके मैंने वीडियो डाल रखी है अच्छे से एक्सप्लेन। हाँ थोड़ा सा उसका क्वालिटी का इशू है नो डाउट, बट जो कंटेंट है ना भाई A1 है। क्वालिटी इशू है नो डाउट, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ उतना मैं देखता ध्यान नहीं देता था, बट कंटेंट में जाओगे ना तो कंटेंट A1 है, सारा कुछ अच्छे से रिवाइज किया है वो, ठीक है। तो ये करो आप, और मॉक लगाने का सही तरीका जानो। जब तक